पांचवें चरण में अमेठी और रायबरेली का रण और भीषण हो चुका है, क्योंकि एक तरफ बीजेपी के चाणक्य अमित शाह रिकॉर्ड कायम करने के लिए रणनीति बिठा रहे हैं, तो दूसरी तरफ दो लड़कों की जोड़ी की सियासी केमिस्ट्री अब रायबरेली और अमेठी में भी दिख रही है। कांग्रेस पार्टी इंडिया अलायंस परिवारवादी गठबंधन है। हर बात झूठी निकली कि नहीं निकली, इनके वादे झूठे थे कि नहीं थे। साल का 8,500 रुपए खटाखट महीने का अंदर। रायबरेली की जनता भी खटाखट भेजेगी घर। उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीट अमेठी और रायबरेली, जहां गांधी परिवार की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। राहुल गांधी के लिए साख का सवाल है और बीजेपी के लिए रिकॉर्ड कायम करने की चुनौती है। इसी रणनीति के साथ बीजेपी के चाणक्य एक तीर से दो निशाना लगा रहे हैं। तो पीएम मोदी कह रहे हैं, शहजादे अमेठी से गए, रायबरेली से भी जाएंगे खटाखट। अरे कोई इनके दिमाग को भी जरा बता दो कि अब रायबरेली की जनता भी खटाखट भेजेगी घर। अमेठी से गए, रायबरेली से भी जाएंगे। पांचवें चरण की लड़ाई इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि स्मृति ईरानी की अमेठी और राहुल गांधी की रायबरेली सीट पर वोटिंग होगी, जिसके लिए गांधी परिवार के साथ ही बीजेपी के चाणक्य ने भी मोर्चा संभाल लिया है और मंच से सियासी बाण छोड़े जा रहे हैं। अब हम लोग कहते हैं 400 पार, मगर ये 2 सीट ऐसी है ना, ये 2 सीट पर कमल खिला दो तो 400 पार यहां से ही हो जाएगा और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मुझे बताओ, रायबरेली और अमेठी में कमल खिलाओगे क्या? जरा जोर से बोलो, खिलाओगे क्या? हमारे दोनों प्रत्याशी आगे आ जाइए, स्मृतिबेन और दिनेश जी। स्मृतिबेन और दिनेश जी को जिताओगे क्या? आज मनोज पांडे जी हमारे साथ आए। मनोज जी आगे आइए। मनोज जी ने सनातन का साथ देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। अमेठी का रण छोड़ने के बाद राहुल गांधी रायबरेली पहुंच गए, लेकिन उनको अपनी जीत से ज्यादा स्मृति ईरानी को हराने की फिक्र है। तभी तो राहुल गांधी अखिलेश यादव के साथ अमेठी में रैली करने पहुंचे और निशाने पर बीजेपी को लिया, लेकिन स्मृति ईरानी ने भी करारा पलटवार किया। मनोज भैया ने सनातनियों के मंच कि अमेठी पहली बार मैं यहां 42 साल पहले आया था, जब मैं 12 साल का बच्चा था। अपने पिता के साथ आया, 42 साल हो गए। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो भी मैंने राजनीति में सीखा है वो अमेठी की जनता ने मुझे सिखाया है। जो 5 दशक राज करते रहे, वो कलेक्टर का ऑफिस तक नहीं बनवा पाए। आज मेरे क्षेत्र में जिसने सुशासन की, अच्छे शासन की और अच्छे शासक के प्रतिनिधि के नाते शिलान्यास किया विकास कार्यों का, आज अमेठी की जनता की ओर से उन्हीं अमित शाह जी को आभार व्यक्त करती हूं। अमित भाई, आपने 2019 में कहा था अमेठी है तैयार, अब की बार मोदी सरकार। आज अमेठी और रायबरेली की ओर से विनम्रता से आपके चरणों में निवेदन रखती हूं, हम दोनों हैं तैयार। अब की बार फिर एक बार मोदी सरकार। उत्तर प्रदेश में दो लड़कों की जोड़ी की सियासी केमिस्ट्री सिर्फ चुनावी रैलियों के मंच पर ही नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर भी दिख रही है। अखिलेश यादव ने चुनावी तपिश के साथ ही अपने कार्यकर्ताओं को हिदायत दी थी कि उत्तर प्रदेश में जिन लोकसभा सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है वहां वो ये मानकर पूरी ताकत लगाएं कि सपा का उम्मीदवार ही चुनावी मैदान में है।
उनकी ये हिदायत गांधी परिवार के गढ़ माने जाने वाले रायबरेली और अमेठी में जमीनी स्तर पर नजर आ रही है। खैर, एक तरफ दो लड़के रायबरेली और अमेठी जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक चुके हैं, तो दूसरी तरफ अमित शाह ने रायबरेली में सपा विधायक मनोज पांडे को बीजेपी में शामिल कर इंडिया गठबंधन के मनोबल पर करारा प्रहार किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जय जय श्री राम। और अब बात सोनिया गांधी के भावुक अपील की कर लेते हैं। दरअसल राहुल गांधी के लिए आज पूरा परिवार रायबरेली में नजर आया। सोनिया गांधी से लेकर प्रियंका गांधी तक सब राहुल गांधी के लिए वोट की अपील करते रहे। इसी दौरान सोनिया गांधी ने कहा कि मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूं। उन्होंने कहा, जैसे आपने अपना माना वैसे ही राहुल को अपना मानकर देखें, राहुल आपको निराश नहीं करेंगे। मेरा सब कुछ आपका दिया हुआ है, तो भाई और बहनों, मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूँ। अपना बेटा सौंप रही हूँ, जैसे आपने मुझे अपना माना वैसे ही राहुल को अपना मान कर रखना है। ये राहुल आपको निराश नहीं करेगा।